नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि जिन छात्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो डाउनलोड कर लें। बहुत सारी परीक्षाओं के भारत की लगभग प्रत्येक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है उसमें उपलब्ध करा दी गई है। लिखा हुआ है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पाठ्यक्रम को सीएम योगी की मंजूरी। पीईटी की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अपनाई गई द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी ने आयोग की ओर से प्रस्तावित पाठ्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी होने की संभावना है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2 घंटे की होगी। 100 सवालों के प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग भी होगी। परीक्षा अप्रैल या मई के महीने में हो सकती है। आयोग की ओर से बीती 10 फरवरी को मुख्यमंत्री के सामने पीईटी के कार्यक्रम और परीक्षा कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया गया था। मुख्यमंत्री ने इसमें कुछ संशोधन का निर्देश दिया था, जैसे इंग्लिश को जोड़े जाने वाली बात थी और मुख्यमंत्री के निर्देश पर संशोधन को शामिल करते हुए आयोग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी को मंजूरी के लिए भेजा था। तो लिखा हुआ है कि इसका जो कार्यक्रम है, जो शासनादेश है, वो आज जारी हो सकता है और शासनादेश में आप लोगों को पूरी बात मालूम चल जाएगी कि कब परीक्षा होगी, कब से आवेदन लिए जाएंगे और पाठ्यक्रम इत्यादि की जो पूरी जानकारी है वो शासनादेश से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो चुकी हैं। चूँकि यूपी पिछले 2 साल की अगर बात करें तो केवल और केवल पीईटी पर ही कार्य कर रहा था और पीईटी का कार्य लगभग अब पूरा हो चुका, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही शासनादेश जारी होगा बहुत जल्द इसके विज्ञापन भी लिए जा सकते हैं। जानकारी ये मिली है कि पीईटी के बाद में कुछ भर्तियों में मुख्य परीक्षा होगी और कुछ भर्तियां ऐसी होंगी जिसमें केवल और केवल जिनका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट के बाद में ही विद्यार्थियों को जो है फाइनल नियुक्ति दे दी जाएगी, उनका फाइनल परिणाम आ जाएगा। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की और तदर्थ शिक्षकों की। इसके बारे में मैंने परसों ही आप लोगों से बता दिया था कि तदर्थ शिक्षकों को शासन ने विनियमित करने का निर्णय ले लिया है। आप लोगों से मैंने कल शाम को भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था और जो परसों रात का वीडियो था उसमें भी मैंने आप लोगों से बताया था। वही बात आज निकली है समाचार पत्रों में। लिखा है कि प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों में वर्षों से तदर्थ रूप में तैनात शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम के तहत ये शिक्षक विनियमित नहीं हो पाए थे, इसलिए अब अधिनियम में नई धारा जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। अमल होते ही 7 अगस्त 1993 से लेकर के 30 दिसंबर 2000 तक के तदर्थ शिक्षक नियुक्त जो शिक्षकों के विनियमितीकरण का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। असल में एडेड जो ये विद्यालय होते हैं जहाँ पर तदर्थ शिक्षक नियुक्त होते हैं उसके चयन के लिए उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में क्षमता नहीं थी भर्तियां करवाने की और क्षमता नहीं थी या नियत ही यही थी या इनकी साठगांठ थी मैनेजमेंट से। तो जो ये विद्यालय थे वहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ती रही लगातार और अध्यापक वहाँ पर कम थे। इसकी वजह से तदर्थ शिक्षकों की भारी संख्या में नियुक्ति की गई और योग्य अभ्यर्थी प्रयागराज लखनऊ में बैठ कर के तैयारी करते रहे। ये सब खेल होता रहा और बाद में फिर इन्हीं तदर्थ शिक्षकों ने मांग उठाई नियमित करने की। कुछ तदर्थ शिक्षकों को पहले नियमित कर दिया गया था, जो वेतन पा रहे थे अब उनको नियुक्त किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि अब तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का जो है वो रास्ता साफ हो चुका है। आगे भी तदर्थ शिक्षक इसी तरीके से नियमित होते रहेंगे और जो प्रतियोगी छात्र हैं, आम प्रतियोगी हैं, वो ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि तदर्थ नियुक्तियों में चयन बोर्ड है जिम्मेदार। एडेड माध्यमिक कॉलेजों में शिक्षकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड स्थापित किया गया था। चयन बोर्ड ने इस समय पर रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियों का चयन किया नहीं और वही कॉलेज में छात्र छात्राओं की संख्या तेजी से बढ़ी, शिक्षकों की संख्या बहुत कम हो गई और इस कठिनाई से
उभरने के लिए कॉलेजों में तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए, वेतन पाने वालों को भी मिले लाभ। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने विशेष सचिव को भेजे प्रस्ताव में लिखा है कि 2016 में विनियमित करने का प्रावधान होने पर भी सैकड़ों शिक्षकों को लाभ नहीं मिला, क्योंकि वे वेतन तो पा रहे थे लेकिन अन्य लाभों से वंचित थे। धन राजकोष से दिया जा रहा है, इसलिए इन्हें विनियमित करने के लिए अधिनियम में धारा 6 के बाद अब ज जोड़ दिया जाए। तो ये देखिए बात हो रही है 2016 तक की। तो नीचे लिखा है कि बदलाव से खुल सकते हैं और भी रास्ते, और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भले ही 2000 तक की छूटे शिक्षकों को विनियमित करने की तैयारी है, लेकिन इससे शीर्ष कोर्ट में लंबित संजय सिंह प्रकरण में विनियमित होने की मांग कर रहे शिक्षकों के रास्ते भी खुल सकते हैं। वर्ष 2000 के बाद बड़ी संख्या में शिक्षक एडेड कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के रूप में नियुक्त हैं। तो अगर इस तरीके के बदलाव किया तो जो बाद के तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए भी लिखा है कि जो छूटे हुए हैं उनके भी रास्ते खुल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो आम सीटें प्रतियोगियों की, वो सीटें अब आने वाले समय में कम हो सकती हैं। फिलहाल ये बात इसलिए हो रही थी कि तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है वो आपकी जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी उससे जुड़ा है, और अभी तो शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया है और अभी मंजूरी मिली नहीं है। तो अभी इसमें समय लग सकता है, या कुल मिलाकर के कहें कि निर्णय तो लिया गया है लेकिन इसमें फाइनल मुहर नहीं लगी है तदर्थ शिक्षकों की, इसलिए इसके विज्ञापन में भी देरी हो सकती है। 3 माह में चयन बोर्ड नहीं कर सका 2 संशोधन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी 2020 की भर्ती अधर में है। 15,508 पदों के लिए आवेदन शुरू हुए, लेकिन 20 दिन बाद ही विज्ञापन रद्द हो गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो, तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कितनी भी अच्छी सूचना हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने वाले छात्रों का प्रतिशत काफ़ी कम रहता है। नीचे लिखा है कि चयन बोर्ड ने वेबसाइट की वजह से देरी होना बताया था, इससे हजारों प्रतियोगी परेशान हैं। उनका कहना है कि 2 संशोधनों में जब वक्त इतना लगेगा तो भर्ती कैसे 7 महीने में पूरी हो पाएगी। प्रदेश के 4,000 से अधिक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त पद बड़ी संख्या में खाली हैं। 2019 में पहली बार चयन बोर्ड ने सभी जिलों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। तो कुल मिलाकर के पूरी कहानी वही लिखी हुई है। किस लिए रद्द किया गया था ये सभी को मालूम है, किस लिए विज्ञापन नहीं आ रहा वो भी सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ झूठ बोला जा रहा है कि एनआईसी, वेबसाइट, सर्वर, ऐसी बातें चयन बोर्ड के द्वारा बताई जाती हैं। हालांकि मुख्य मामला जो है वो तदर्थ शिक्षकों का ही है। अब सूचनाएं शुरू होंगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है अब पीसीएस 2020 मुख्य परीक्षा के परिणाम की बारी। 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और अब बताया ये जा रहा है कि 2020 का जो परिणाम है मुख्य परीक्षा का बहुत जल्द जारी हो जाएगा। 50% जो कापियां हैं उनका मूल्यांकन हो चुका है। बची कापियों को जल्द जांच करके परिणाम जारी करने की जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले इसी महीने आयोग भर्ती के तहत कई महत्वपूर्ण पदों पर परिणाम जारी करेगा। वहीं पर पीसीएस के परिणाम को और भी बहुत सारी जो सूचनाएं हैं, लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी ने 17 फरवरी को पीसीएस 2019 का अंतिम परिणाम जारी किया है। इसमें पीसीएस के 434 पद हैं। वहीं पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा का परिणाम 3 माह में जारी किया था और इसलिए जो है बहुत जल्द लिखा 2020 का भी जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। और अगली जो सूचना है वो भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। आयोग की वेबसाइट पर समस्त अभ्यर्थियों का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को 25 फरवरी तक इसे देखने का मौका मिलेगा और इसके तहत सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2018, सहायक वन संरक्षक परीक्षा 2015, सम्मिलित अवर अभियंता परीक्षा 2013, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2014 व 2018 के अभ्यर्थियों का समस्त ब्यौरा अपलोड किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि इस परीक्षा के संबंध में प्राप्तांक व श्रेणीवार कट ऑफ अंक संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगली सूचना है पीसीएस ही नहीं एसएससी की परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हाशिए पर। असल में पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उसमें अब अन्य राज्यों के विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा जो है चयन हो रहा है और जो सिलेबस या पाठ्यक्रम इस तरीके का है कि जिसमें यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं, हिंदी भाषी जो छात्र हैं, उनका चयन होना अब मुश्किल हो गया है।
लिखा है कि सीजीएल परीक्षा में आधे से अधिक दावेदारी के बाद भी चयन केवल 15% और 15% से भी कम हो पाता है उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों का। और जो फॉर्म पढ़ते हैं, जो आवेदन होते हैं, वो लगभग आधे होते हैं। इसलिए यहाँ के सिलेबस और यहाँ के पाठ्यक्रम के बारे में सोचना चाहिए। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा ही नहीं, कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में भी हिंदी पट्टी का अब सफाया हो गया है। आंकड़ों के लिहाज से एसएससी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में मध्य क्षेत्र के छात्रों का चयन नहीं के बराबर है, जबकि सीजीएल परीक्षा के आधे आवेदक मध्य क्षेत्र से होते हैं और अंतिम चयन 15% से भी कम छात्रों का हुआ है। एसएससी सीजीएल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 में कुल सफल होने वाले 10,659 में यूपी बिहार से केवल 1500 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, 1562। ये तो बहुत ही कम है। चूंकि लगभग 22 करोड़ आबादी है आपके उत्तर प्रदेश की और लगभग 8 से 10 करोड़ आबादी बिहार की है। और नीचे लिखा है कि 2013 में सफल 15,142 अभ्यर्थियों में से यूपी बिहार में मात्र 786 ही सफल रहे थे। कितना खराब आंकड़ा है। इसी तरीके से 2014 में 15,549 पदों के सापेक्ष मात्र 1,000 अभ्यर्थी ही सफल रहे थे, जबकि आवेदन करने वाले जो संख्या है वो लगभग आधे होते हैं। 2015 में 8,493 पदों के सापेक्ष पहले से भी कम 517। 2016 में 10,000 पदों के लिए 1,431 अभ्यर्थी। और नीचे लिखा कि सीजीएल 2017 में कुल 8,120 पद थे, तो यूपी और बिहार दोनों को मिलाकर के केवल 902 अभ्यर्थी ही चुने गए। तो ये आंकड़ा है, इसके बारे में सभी को सोचना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, कुछ लोगों के कमेंट हैं। एक विषय में पीसीएस सहित वनडे एग्जाम में अपने शहर का दबदबा रहता था, बदली परिस्थितियों में आईएएस, पीसीएस सहित एसएससी की परीक्षा में भी हमारे प्रतियोगी लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। हिंदी पट्टी के छात्रों के लिए यह हालत चिंताजनक है। सिविल सेवा परीक्षा में पहले से ही यूपी बोर्ड से पढ़ाई करने वाले छात्र किनारे हो गए हैं। अब पीसीएस परीक्षा में इंजीनियरिंग के छात्रों का दबदबा बढ़ने के बाद यहाँ भी रास्ते बंद हो चुके हैं। एसएससी में भी 2012 से लगातार यूपी बिहार के छात्रों का चयन 15% से ही कम रह गया है। अगली सूचना है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग में लिपिक के 80% पदों पर होगी सीधी भर्ती। व्यावसायिक शिक्षा विभाग में लिपिक के 80% पदों पर ही अब सीधी भर्ती की जाएगी। शेष 20% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। ऐसे में नए सिरे से ढांचे का पुनर्गठन का सर्वाधिक लाभ समूह घ के उन कर्मचारियों को मिलेगा जो काफ़ी समय से लिपिक के पद पर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। और लिखा, पदनाम के साथ में अब इनका जो वेतन बैंड है वो भी बदल जाएगा। अंतिम सूचना है कि हर जिले में 1,000 विद्यार्थियों को सरकार दे सकती है टैबलेट। प्रदेश सरकार हर जिले में कॉलेज में दाखिला लेने वाले 1,000 विद्यार्थियों को टैबलेट का तोहफा दे सकती है। इसके साथ भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को चुनावी वर्ष में पूरा करने की तैयारी है। विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा ने लोक कल्याण संकल्प पत्र में मुफ्त लैपटॉप और इंटरनेट योजना का वादा किया था। इसमें प्रदेश के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर बिना जाति और धर्म के भेदभाव से मुक्त लैपटॉप और स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत महीने 1 GB इंटरनेट डाटा मुफ्त देने का वादा किया था। इसके बाद योगी सरकार के पहले बजट में ही इन वादों के पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है, मगर पिछले 4 बजट में योगी सरकार ने मुफ्त लैपटॉप की घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश और जिला स्तर के मेधावियों को टैबलेट देना शुरू कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। और नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने ये कहा। ये वीडियो भी अंत में थोड़ा सा जरूर देखें। सोशल मीडिया पर दिन भर चलता है, हमको व्हाट्सएप आते हैं नई भर्ती कब निकालेंगे। अरे भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है कोरोना काल में, 68-69 हजार लोगों को नौकरी मिली है। और ये भी नहीं कि केवल नौकरी मिली है, वेतन मिलना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से दबाव बनाने वाली ये प्रक्रिया, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, आए दिन हमारे आवास पर जा करके घेराव कर लेना, ये ठीक नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।